दिल्ली से लेकर गुजरात की चुनावी चाल पर नेताओं की जुबान दिन ब दिन धारदार होती जा रही है। वहीं सियासी दलों के बीच चुनावी शतरंज में शय और मात का खेल भी जारी है। ओवैसी कांग्रेस की कमजोरी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को मात देने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपनी चाल सोच समझकर चल रहे हैं। से कैसा हार गए? मैं तो नहीं लड़ा था। अगर कोई ये समझे कि कांग्रेस जीरो है, बस घोटाला का लुटेरा पार्ट 2 आया है, लुटेरा पार्ट 3 क्लासरूम घोटाला का है। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिमाचल के बाद दिल्ली से लेकर गुजरात तक चुनावी मौसम में जुबानी जंग की गर्मी और सियासी शह-मात का खेल चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ सियासी शतरंज में ओवैसी भी अपनी चाल चल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की हार पर कटाक्ष भी किया है। रोड से कैसा हार गए? मैं तो नहीं लड़ा था, ये कांग्रेस ही बोली। अब अगली चाल चलने की बारी कांग्रेस की आई। कांग्रेस इस चुनाव में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस नेता अपनी हालत पर खुलकर बताते भी हैं। फिर भी गुजरात में कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रही है, इसलिए पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलने से भी नहीं हिचक रही। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस शतरंजी बिसात में अब भी मजबूत खिलाड़ी है। अगर कोई ये समझे कि कांग्रेस जीरो है तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। इस जुबानी जंग में बीजेपी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस को छोड़ इस बार दिल्ली से लेकर गुजरात तक बीजेपी कमल खिलाने के लिए किसी भी तरह से विरोधियों को मात देना चाहती है, खासकर आम आदमी पार्टी को। इसलिए केजरीवाल को महाठग, गिरगिटान जैसे नामों का इस्तेमाल करने में बीजेपी पीछे नहीं है। सबसे बड़ा नफरती, हिंदू विरोधी, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, महाठग, वसूली का किंगपिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। गुजरात में पहले दिन से ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात की बाजी अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग के बीच मुसलमानों को लुभाने के लिए ओवैसी भी गुजरात चुनाव में जोर आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां करने की योजना बना रही है। 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में सूरत से लेकर सौराष्ट्र के बीच में राहुल गांधी की ये रैलियां होंगी, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने इसको लेकर कोई हामी नहीं भरी है। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी कुल 6 रैली करने वाले हैं 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में गुजरात में, और वो भी सूरत और सौराष्ट्र के इलाके में ही रैली होंगी। दूसरी ओर दिल्ली में भी आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग के साथ साथ शय और मात का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। इस पोस्टर पर मनीष सिसोदिया की फोटो है और पोस्टर में लुटेरा लिखा गया है। तिहाड़ में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बन के ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है। ये सामने निकल कर आ चुका है। बस घोटाला का लुटेरा पार्ट 2 आया है, लुटेरा पार्ट 3 क्लासरूम घोटाला का आया है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने जनता को इनसे सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। इसमें लिकर स्कैम मोशन पिक्चर्स प्रेजेंस के बाद महाठग सुकेश प्रोडक्शन और अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देशित भी लिखा है, जबकि केजरीवाल भी लगातार सुकेश चंद्रशेखर का नाम लेकर बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं।
आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर, तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। फिलहाल दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासी दलों के बीच शह और मात का गेम चुनाव परिणाम आने तक यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।